Okay, good morning everyone. Today I would be starting with the practical concept of queuing theory. I hope you got the concepts of theoretical aspect of this queuing models very clearly. Let's start with the practical concept. Okay, now the two important parts of queuing theory upon which the whole concept is based are first is customers and second is service provider. ठीक है, पूरी क्यूइंग थ्योरी जो आपकी दो लोगों पे बेस्ड है. पहला जो कस्टमर्स हैं जो सर्विस अवेल करेंगे एंड सेकंड इज द सर्विस प्रोवाइडर और द सर्वर हु इज गोइंग टू गिव यू द सर्विस. यू हैव टू जस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपी ऑल्सो. ओके, फर्स्ट इज द अराइवल ऑफ अ कस्टमर. ओके, नाउ अराइवल ऑफ अ कस्टमर, ठीक है, इसको हम एवरेज कस्टमर अराइवल रेट भी कहते हैं. एवरेज कस्टमर अराइवल रेट और एवरेज नंबर ऑफ अराइवल्स पर यूनिट ऑफ टाइम इन द क्यूइंग सिस्टम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा. ठीक है, अच्छा सा साइन बनाइएगा लैम्डा का. यू कैन से इट इज अ इनवर्स वाई, लेकिन इधर से थोड़ी सी टेल निकली हुई है. एवरेज कस्टमर अराइवल रेट कि किस अराइवल रेट, कस्टमर के आने का क्या एवरेज अराइवल रेट है, किस रेट से कस्टमर आ रहे हैं, 2 कस्टमर 3 कस्टमर 1 घंटे में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं. ठीक है, इन द क्यूइंग सिस्टम, आई एम स्ट्रेसिंग द वर्ड क्यूइंग लाइन और क्यू सिस्टम में डिफरेंस होता है. सिस्टम में हम सबकी बात कर रहे हैं, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन द लाइन प्लस द पर्सन हु इज टेकिंग द सर्विस. और जब हम क्यू लाइन की बात करते हैं, ओके, और ओनली द लाइन और द वेटिंग लाइन, उसमें सिर्फ वही लोग इंक्लूड होते हैं हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन, नॉट द पर्सन हु इज गेटिंग द सर्विस. ओके, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा. अगर हमें पूछा जाए आपको निकालना है एवरेज कस्टमर अराइवल रेट क्या है या एवरेज नंबर ऑफ अराइवल्स पर यूनिट ऑफ टाइम, टाइम गिवन है 1 घंटा गिवन है, इसमें आपको पता करना है 1 घंटे के अंदर कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, तो हम ये लैम्डा से, लैम्डा इसका सिंबल होता है, इससे हम पता करते हैं. ओके, कैसे करते हैं वो भी मैं क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी. द रेट एट विच द कस्टमर आर कमिंग टू अवेल द सर्विस, जैसे मैंने आपको बताया किस रेट से कस्टमर्स आ रहे हैं टू गेट द सर्विस. नंबर ऑफ कस्टमर्स कमिंग टू अवेल द सर्विस विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं टू गेट टू अवेल द सर्विसेज विद इन अ गिवन टाइम पीरियड. दिस टाइम पीरियड वुड बी गिवन टू यू. 1 आवर 15 मिनट्स में कैलकुलेट करिए, 25 मिनट्स में कैलकुलेट करिए कितने कस्टमर्स आ रहे हैं. ओके, सो राइट इट इन योर कॉपी वेरी नाइसली. ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन. Question 1, customers are arriving at every 6 minutes. ठीक है, ये आपको जनरल इंफॉर्मेशन दी है कि कस्टमर्स जो अराइव कर रहे हैं हर 6 मिनट में कस्टमर आ रहा है. ठीक है, यू कैन इवन से कस्टमर इज अराइविंग, बेटर रहेगा. ठीक है, एक 6 मिनट में यू कैन से कस्टमर इज अराइविंग एट एवरी 6 मिनट. कैलकुलेट एवरेज अराइवल रेट व्हेन द गिवन टाइम पीरियड इज 1 आवर. ठीक है, पहला पार्ट है आपका, यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज कितने कस्टमर आ रहा है. अगर एक कस्टमर 6 मिनट में आ रहा है, ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर एवरेज अराइवल रेट कितने एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं. देन साइमल्टेनियसली कैलकुलेट एवरेज अराइवल रेट व्हेन टाइम पीरियड इज हाफ आवर. अब 1 घंटे से आधे घंटे में कितने एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं. आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट. इसमें हमें लैम्डा ही निकालना है. लैम्डा का मतलब ही यही होता है, यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर ऑफ कस्टमर्स आर अराइविंग टू अवेल द सर्विस इन द गिवन टाइम पीरियड. यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पहला 1 आवर में निकालना है कितने एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं, फिर सेकेंड हमें 30 मिनट्स लाइक हाफ एन आवर में निकालना है कि कितने कस्टमर्स ऑन एन एवरेज आ रहे हैं. और इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है, हमें एक कस्टमर का अराइवल रेट गिवन है, दैट इज 6 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है. नाउ लेट्स कम टू द सोल्यूशन. फर्स्ट पहले वाला कर रहे हैं जिसमें 1 घंटा दिया है. अराइवल रेट मैंने क्या बोला, 6 मिनट गिवन है. एवरेज अराइवल रेट लैम्डा कैलकुलेट करना है. इन 6 मिनट 1 कस्टमर इज अराइविंग, यू कैन सी इट वेरी नाइसली. ठीक है, 6 मिनट में एक कस्टमर अराइव हो रहा है. सो इन 60 मिनट्स, भाई 1 घंटे के अंदर हमें मिनट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन दिए तो हम 1 आवर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 मिनट्स में. सो 1 आवर कंटेन 60 मिनट्स. अब निकालना है 1, ये तो नॉर्मल आप लोगों को आता ही होगा. दिस इज द सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला. ओके, 1 divided by 6 into 60, so you will get 10. That means lambda is 10. That is 10 customers arrive on an average in 1 hour to avail the services. Okay, बहुत simple है. I hope you got this point clear. Let's come to the second part. Second part में हमें ये कह रहा है
कि एवरेज अराइवल रेट इन हाफ आवर, ठीक है, हाफ आवर मीन्स 30 मिनट्स में कितना है। तो अब यहाँ देख लेते हैं, इन 6 मिनट 1 कस्टमर इज अराइविंग, सो इन हाफ आवर में 30 मिनट्स होते हैं, 30 मिनट्स में कितने कस्टमर आ रहे हैं, 1 डिवाइड बाय 6, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 6 इंटू 30, सो 5 कस्टमर्स, लैम्डा 5 इज इक्वल्स टू लैम्डा, 5 customers arrive on an average in half an hour or 30 minutes to avail the services. I hope you got this basic concept clear. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेकेंड हमारा है सर्विंग टू द कस्टमर। ओके, सर्विंग टू द कस्टमर, सर्विंग टू द कस्टमर का यहाँ ये मतलब है एवरेज सर्विस रेट और एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व्ड per unit time at the place of service। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये म्यू का साइन है, म्यू। ओके, इसमें क्या है कि एवरेज सर्विस रेट या एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स, दिस इज सर्व्ड, ये सर्व्ड लिखा है, ठीक है। एक पर यूनिट ऑफ टाइम, अगर 1 घंटा गिवन है तो 1 घंटे में सर्विस प्रोवाइडर कितने कस्टमर्स को सर्व कर रहा है, ये कहना चाह रहा है। एवरेज सर्विस रेट कितनी है, ठीक है, या एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने सर्व्ड पर यूनिट ऑफ टाइम एट द प्लेस ऑफ सर्विस, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। अगेन विल सी विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन, हाउ मेनी कस्टमर्स कैन बी सर्व्ड बाय अ सर्विस प्रोवाइडर, एक सर्विस प्रोवाइडर कितने कस्टमर्स को सर्व कर सकता है इफ इट टेक्स 5 मिनट्स ऑन एन एवरेज टू सर्व द कस्टमर, ठीक है। अगर ये एक कस्टमर को सर्व करने में 5 मिनट ले रहा है तो ये कितने, कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व्ड इन फर्स्ट 1 आवर एंड सेकेंड इज 15 मिनट्स। इस क्वेश्चन का ये मतलब है, अगर ये सर्विस प्रोवाइडर एक कस्टमर को सर्व करने में 5 मिनट ले रहा है तो ये 1 घंटे में कितने कस्टमर्स को सर्व करेगा, ठीक है। सो गिवन हमें क्या, 5 मिनट टाइम एट विच द कस्टमर्स आर सर्व्ड बाय, कस्टमर इज सर्व्ड बाय कर लीजिए, तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग मोर इजिली। कस्टमर इज सर्व्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। 1 आवर का पहले मैं निकाल रही हूं फर्स्ट पार्ट। ओके, इन 5 मिनट्स 1 कस्टमर सर्व्ड, सो इन 1 आवर में मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया मैंने, 60 मिनट्स 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 60, सो 12, तो 12 इज इक्वल्स टू म्यू, दैट इज द सर्विस प्रोवाइडर इज सर्विंग 12 कस्टमर्स इन 1 आवर, ठीक है। म्यू से हमें ये पता करना है कि हमारा एवरेज सर्विस रेट कितना है, या एक सर्विस प्रोवाइडर कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स को, कितने टाइम तो गिवन ही रहेगा, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स को उस स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में सर्व कर पा रहा है। तो इस क्वेश्चन में मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस क्वेश्चन में क्लियरली गिवन था कि 5 मिनट लग रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर को 5 मिनट्स लग रहे हैं ऑन एन एवरेज टू सर्व द कस्टमर, एक कस्टमर को सर्व करने में। अब आपको पता करना है 1 घंटे के अंदर कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व्ड इन 1 आवर, सेकेंड 15 मिनट्स। सो अगर 5 मिनट में वो एक कस्टमर को सर्व कर रहा है, सो 60 मिनट्स में 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 6, दिस इज द नॉर्मल यूनिटरी मेथड, इज इक्वल्स टू 12, सो 12 इज इक्वल्स टू म्यू, द सर्विस प्रोवाइडर इज सर्विंग 12 कस्टमर्स इन 1 आवर। अब इसी का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, 15 मिनट्स, ठीक है। इन 5 मिनट्स इट इज सर्विंग 1 कस्टमर इज सर्व्ड, सो इन 15 मिनट्स 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 15, that is 3, so 3 is equals to mu, the service provider is serving 3 customers in 15 minutes, ठीक है। तो आपको ये 2 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं यूटिलाइजेशन रेट बताऊंगी। इफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम हेयर प्लीज डू कॉल मी एंड यू कैन गेट योर डाउट्स क्लियर। ओके, दिस इज द थर्ड पार्ट। अभी हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। पहला मेरा क्या था कि मैंने आपको बताया पहले पार्ट में अराइवल ऑफ अ कस्टमर, ठीक है, दिस वॉज अवर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट वॉज सर्विंग टू द कस्टमर। थर्ड वी आर स्टडिंग द यूटिलाइजेशन रेट। यूटिलाइजेशन रेट आपका हम, it is symbolized by R, capital R is equals to lambda divided by mu, ठीक है। लैम्डा हमारा क्या रिप्रेजेंट करता था, एवरेज अराइवल रेट, किस रेट से कस्टमर आ रहा है। म्यू रिप्रेजेंट करता था एवरेज सर्विस रेट, किस रेट से सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यूटिलाइजेशन रेट से हम क्या पता करेंगे, यूटिलाइजेशन रेट मीन्स
हाउ मच ऑफ द कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, कि अब सर्विस प्रोवाइडर की फॉर एग्जांपल समझ लीजिए 1 घंटे में 12 कस्टमर्स को डील करने की कैपेसिटी है। ठीक है, सो दैट मीन्स ही कैन डील विथ और ही कैन प्रोवाइड सर्विस टू 12 कस्टमर्स इन 1 आवर। लेकिन कस्टमर 12 को तो वो कर सकता है, सर्विस दे सकता है, लेकिन कस्टमर 10 ही आ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि दो लोगों की और कैपेसिटी है सर्विस देने की उसकी, दैट मीन्स फॉर 2 कस्टमर्स ही सिटिंग आइडल। तो ये इससे बेसिकली हम पता करते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो यू विल गेट इट मोर क्लियर। So utilization rate means how much of the capacity is utilized by the service provider. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, in 1 hour arrival rate is 10 of customers and average service rate is 12 in 1 hour. ठीक है, 1 घंटे में अराइवल रेट कितना है, 1 घंटे में कितने कस्टमर आ रहे हैं, 10 कस्टमर। ठीक है, दैट मीन्स लैम्डा इज गिवन टू यू, एवरेज अराइवल रेट इज गिवन 10। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए यूटिलाइजेशन रेट का, R इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। सो लैम्डा स्टैंड्स फॉर एवरेज अराइवल रेट। तो यहाँ पे लिखा है 1 घंटे में 1 आवर अराइवल रेट इज 10 ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, तो मतलब 1 घंटे में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, 10 कस्टमर्स, सो आई हैव रिटन 10। एंड एवरेज सर्विस रेट इज 12 इन 1 आवर। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों सेम होने चाहिए, 1-1 घंटे की बात चल रही है। ठीक है, 1 घंटे में 10 कस्टमर अराइव हो रहे हैं और 1 घंटे में सर्विस रेट कितना है, 12 कस्टमर्स को सर्विस देने का। सो 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय म्यू कितना है, 12 गिवन है। सो 0.833 अब परसेंटेज को हम में करेंगे तो इंटू 100 कर लिया तो 83.33% कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड आउट ऑफ 100%। मतलब आप देख लीजिए इसमें कि एवरेज अराइवल रेट कस्टमर का 10 है, मतलब 10 कस्टमर 1 घंटे में आ रहे हैं। लेकिन ये जो मिस्टर सर्विस प्रोवाइडर है ये 1 घंटे में 12 कस्टमर को सर्विस दे सकता है। ठीक है, तो ये अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, 12 लोगों को सर्विस देने की, लेकिन आ कितने लोग रहे हैं, ओनली 10। दैट मीन्स ही कैन प्रोवाइड सर्विस टू 2 more customers but they are not turning up, so we can say उसकी सिर्फ 83.33% कैपेसिटी यूज हो रही है, रिमेनिंग कैपेसिटी ही इज सिटिंग आइडल। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। So that is, a service provider is capable of providing service to 12 customers but only 10 customers are coming to avail the service. That means for 2 customers he is sitting idle. अब ये कुछ एक important points है which you can go through. Possibilities of UR और utilization rate, इसकी कुछ एक possibilities हैं। If lambda is greater than mu, ठीक है, अब ये देखिए एग्जाम्पल 12 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो लैम्डा, ये 12 इज लैम्डा एंड देन म्यू 10 इज म्यू। ओके, सो हम ये कह सकते हैं इसमें आपका क्या है, लैम्डा जो है 12 इज ग्रेटर देन 10 एज यू कैन सी। तो ये तभी होगा इस केस में, देखो क्या है, सर्विस रेट उसका सिर्फ 10 कस्टमर, मतलब म्यू का क्या मतलब है, सर्विस प्रोवाइडर 10 कस्टमर को ही सर्विस दे सकता है 1 घंटे में। अज्यूम कर लो 1 आवर का दिया हुआ है ये। ठीक है, 1 घंटे में वो 10 लोगों को सर्विस दे सकते हैं, लेकिन कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, 12। दैट मीन्स लैम्डा इज मोर देन म्यू। तो इसकी कुछ एक कंडीशन है, देखो, इनफाइनाइट क्यू, मतलब लाइन बहुत लंबी है। बिजी सर्विस प्रोवाइडर बहुत बिजी है। थर्ड कुड बी फेलियर ऑफ द सर्विस सिस्टम, सर्वर ही डाउन हो गया, चल ही नहीं रहा है। तभी हम ये कह सकते हैं कि जितनी उसकी कैपेसिटी थी, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर की 1 घंटे में 10 कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने की, लेकिन कस्टमर आ कितने रहे हैं, 10 से ज्यादा, 12 कस्टमर, 2 कस्टमर एक्स्ट्रा आ गए। तो इनफाइनाइट क्यू, लंबी क्यू हो सकती है। इसके रीजन है सर्विस प्रोवाइडर बिजी है, ठीक है, और फेलियर ऑफ सर्विस सिस्टम, सर्वर डाउन हो गया। सेकेंड केस है आपका व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, जब आपका लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, इसमें हम क्या है, आपका लाइक 10 कस्टमर्स का अराइवल रेट इन 1 आवर एंड 10 कस्टमर्स का लाइक एवरेज सर्विस रेट है उस सर्विस प्रोवाइडर का 10 कस्टमर को देने का। 10 कस्टमर आ रहे हैं 1 घंटे में और ये इसकी कैपेसिटी भी है, म्यू है, ओनली टू गिव सर्विस टू 10 कस्टमर इन 1 आवर। सो बोथ आर इक्वल। तो इसमें हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एज कस्टमर केम देवर सर्व, जैसे जैसे कस्टमर आए उन्हें सर्विस मिलती गई। नो क्यू विल बी देयर, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों इक्वल है, कोई किसी को इंतजार ही नहीं करना पड़ा, ना तो ये खाली बैठे हैं मिस्टर सर्विस प्रोवाइडर, ना कस्टमर
जितने सर्विस प्रोवाइडर की कैपेसिटी थी 10 कस्टमर्स को सर्व करने की, उतने ही नंबर ऑफ कस्टमर्स आए. सो नो वन इज सिटिंग आइडल, नो क्यू विल बी देयर. नेक्स्ट, सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर विल बी बिजी. जैसे जैसे कस्टमर आ रहा है उसे सर्विस दे रहा है वो, तो दैट मीन्स ही इज entirely busy during that 1 hour. Okay. नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है हमारी, इफ लैम्डा इज लेस देन म्यू. ठीक है, जो कि हमारी पहले कंडीशन थी. यहाँ पे भी यही था, देख लीजिए आप. लैम्डा जो है हमारा इज लेस देन म्यू. अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम ही है. ठीक है. सो विद इन 1 आवर 10 कस्टमर्स आर कमिंग, बट एवरेज सर्विस प्रोवाइडर का रेट है ऑफ टू हैंडल 12 कस्टमर्स. ये म्यू बताता है कि ये सर्विस प्रोवाइडर 12 कस्टमर्स को हैंडल कर सकता है, लेकिन ये कितने कस्टमर्स आ रहे हैं यहाँ पे, कितना 1 घंटे में कितने कस्टमर्स का अराइवल रेट है 10. ठीक है, बट ही कैन प्रोवाइड सर्विस टू 12 कस्टमर्स. सो यू कैन से नो क्यू विल बी देयर. भाई ज्यादा लोगों को सर्विस दे सकता था लेकिन कम आए, तो सबको इसने सर्विस दे दी. सो नो क्यू विल बी देयर, नो वन वुड बी स्टैंडिंग, नो क्यू विल बी देयर. सेकेंड, यू कैन से 2 लोगों की और कैपेसिटी है सर्विस प्रोवाइडर के पास. सो सर्वर और सर्विस प्रोवाइडर वुड बी सिटिंग आइडल. जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, ही कैन सर्व 2 more कस्टमर्स बट ओनली 10 कस्टमर्स आर कमिंग, सो ही वुड बी सिटिंग आइडल. Okay, I hope you got this concept clear. In next video I would be sharing some formulas with you, so be in touch. Thank you. Okay, in this video I would be sharing with you few formulas, few final formulas which you are supposed to write in your copy the way I have written, and simultaneously you will learn these formulas by heart, because there is no other rule that you cannot escape, you can escape from learning these formulas, because these formulas would be applied by us and further if you will be solving further questions. So just learn these formulas by heart. So first, all formulae. First is probability. You are going to write full. This is probability of exactly small n. ठीक है, n customers in the system. ठीक है, probability of exactly, this is small n inverted commas में, n customers in the system. ठीक है, इसका फॉर्मूला है p कैपिटल से ब्रैकेट में स्मॉल n इज इक्वल टू r कैपिटल टू द पावर स्मॉल n डॉट इधर इसका डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन साइन. अगेन p कैपिटल से ब्रैकेट में 0 इज इक्वल्स टू, जस्ट ओपन द ब्रैकेट. ठीक है, पूरा है, जिसमें है ब्रैकेट के अंदर है लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू, ब्रैकेट क्लोज टू द पावर स्मॉल n. अगेन देयर इज बिट अ स्पेस, अगेन जो मल्टीप्लिकेशन का साइन बताती है. ब्रैकेट ओपन, 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू, जो ये लाइन है डिवाइड की वो सिर्फ लैम्डा डिवाइड बाय म्यू है, ब्रैकेट क्लोज. यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, 1 माइनस लैम्डा डिवाइड बाय म्यू. सो यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस इज अनदर थिंग. तो आप यहाँ तक सिर्फ कर सकते हो, ये आपका मेन फॉर्मूला है. p ब्रैकेट में n स्मॉल n इज इक्वल्स टू r टू द पावर n डॉट p विद इन ब्रैकेट 0 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में लैम्डा डिवाइड बाय म्यू टू द पावर n. अगेन ब्रैकेट 1 माइनस लैम्डा डिवाइड बाय म्यू, ये पूरा डिवाइड का साइन नहीं है, सिर्फ लैम्डा के नीचे डिवाइड बाय म्यू टू द पावर, नहीं नो पावर, नथिंग, नो पावर, ब्रैकेट क्लोज. ओके, सेकेंड फॉर्मूला आपका है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम. ठीक है, LS, L कैपिटल से S स्मॉल. LS का मतलब मैं बता चुकी हूँ आपको, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम. सिस्टम की जब हम बात करते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सिस्टम मीन्स द पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द क्यू प्लस द पर्सन हु इज गेटिंग द सर्विस. ठीक है, जो काउंटर पे खड़ा है, पेमेंट कर रहा है, वो जो सर्विस ले रहा है, और बाकी के लोग जो क्यू में खड़े हैं. अगर सिर्फ हम लाइन की बात कर रहे हैं, देन इट इंक्लूड्स ओनली द पर्सन हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन. No, the person who is availing the service, like who is standing on the counter for payment, won't be included. So second है हमारा average number of customers in the system. ब्रैकेट में इसका सिंबल होता है L कैपिटल S स्मॉल. इसका फॉर्मूला है L कैपिटल S स्मॉल LS इज इक्वल्स टू यूटिलाइजेशन रेट डिवाइडेड बाय आइडल रेशियो. ठीक है, इज इक्वल्स टू, दिस इज लैम्डा डिवाइड बाय म्यू माइनस लैम्डा. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यूटिलाइजेशन रेट का फॉर्मूला तो मैम ने R बताया है, इसमें कुछ डिफरेंट है, अभी लिख लो, बाद में मैं एलैबोरेट करूंगी इसको. ठीक है, यूटिलाइजेशन रेट इज इक्वल्स टू, यूटिलाइजेशन रेट डिवाइडेड बाय आइडियल रेशियो इज इक्वल्स टू लैम्डा
डिवाइड बाय म्यू माइनस लैम्डा, ये डिराइव्ड फॉर्मुलेज हैं, ठीक है। ये कैसे डिराइव हुए हैं ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, सो अगर हम वो बताना स्टार्ट करेंगे सो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। इफ यू वांट टू सी, मैं इसका एक दिखा सकती हूँ आपको, एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने ये कैसे निकाल दिया, यूटिलाइजेशन रेट तो हमारा बताया गया था लैम्डा डिवाइड बाय म्यू होता है, ठीक है। तो मैं ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बता रही क्योंकि मुझे पता है इट वुड बी वेरी हेक्टिक फॉर यू, सो इट इज बेटर टू लर्न दिस फॉर्मुलाज इन शॉर्ट। एंड इफ एनी वन ऑफ यू हु वांट्स मी टू एक्सप्लेन दिस कि कैसे डिराइव किए गए तो मैं वो बता सकती हूँ, लेकिन वो आपके ऊपर है। इफ यू वांट यू कैन राइट मी पर्सनली, आई विल शो यू, और अगर सबको ही चाहिए तो मैं ग्रुप में भी डाल सकती हूँ, ठीक है। यही था एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स, एलएस निकालना था, फॉर्मूला था यूटिलाइजेशन रेट डिवाइडेड बाय आइडियल रेशियो, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन रेट का जो मैंने फॉर्मूला आपको आर का बताया था वो क्या था, लैम्डा अपॉन म्यू, यही पढ़ रहे थे, देखो यही लिखा है लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय आइडियल रेशियो, आइडियल टाइम का यही मतलब है ना, जो आपका जितना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूटिलाइजेशन रेट आपने निकाला 80%, ठीक है। तो हम ये निकाल सकते हैं आइडियल रेशियो कैसे, मतलब 80% उसने यूटिलाइज की कैपेसिटी, आइडियल रेट क्या हो गया 1 माइनस 80%, यही हुआ। तो आप इसको ये भी कर सकते हो 1 माइनस, या यू कैन से 80% है तो 1 माइनस 0.08, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.8 होगा ये, ओके। दिस इज 1 माइनस 80 डिवाइड बाय 100, तो 1 माइनस 0.8 0.2, और यू कैन से 20% वो आइडल रहा। तो मैंने ये 80% आया कैसे हमारा, लैम्डा डिवाइड बाय म्यू, तो हम ये कह सकते हैं ना 1 माइनस लैम्डा डिवाइड बाय म्यू, ठीक है। 1 माइनस लैम्डा डिवाइड बाय म्यू इज माई आइडियल रेशियो, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अब देखो यही मैंने लिखा, यूटिलाइजेशन रेट इज लैम्डा डिवाइड बाय म्यू और आइडियल रेशियो 1 माइनस लैम्डा डिवाइड बाय म्यू। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो लैम्डा डिवाइड बाय म्यू, इसमें माइनस का साइन है तो एलसीएम ले लिया म्यू, ठीक है। म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइड बाय म्यू, ठीक है, इनटू ये ऊपर चला गया, म्यू ऊपर आ गया और ये नीचे हो गया म्यू माइनस लैम्डा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, ठीक है। लैम्डा डिवाइड बाय म्यू, ये म्यू ऊपर चला गया तो इनटू म्यू हो गया और नीचे क्या रह गया यू माइनस लैम्डा। अब म्यू कैंसिल हो गया, लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा। So this is the main formula which you have to learn and this is the derived version of it. So ऐसे सारे derived है मेरे पास, अगर किसी को समझना है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। So let's come to the main formula. This is your main formula. ये आपको याद करना है, ठीक है। तो यही मैं आपको यहाँ पे बता रही थी, अब आ गया होगा समझ में। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, LS है आपका यूटिलाइजेशन रेट डिवाइडेड बाय आइडियल रेशियो। सो लैम्डा डिवाइड बाय म्यू माइनस लैम्डा, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर LS, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। थर्ड, लेंथ ऑफ द क्यू, और लेंथ ऑफ द क्यू को हम और क्या कहते हैं, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। इसमें L कैपिटल से Q स्मॉल से, इसमें जो लाइन में खड़े हैं उन्हीं की बात हो रही है, जो सर्विस ले रहा है काउंटर पे खड़े होके उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ द क्यू और एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, L कैपिटल से Q स्मॉल से, इसका फॉर्मूला है इज L कैपिटल से Q स्मॉल से इज इक्वल्स टू अगेन L कैपिटल S स्मॉल, LS माइनस, दिस इज द माइनस साइन, माइनस यूटिलाइजेशन रेट। इसका फाइनल फॉर्मूला डिराइव होके आया लैम्डा टू द पावर स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय म्यू, ब्रैकेट में म्यू माइनस लैम्डा। लेंथ ऑफ द क्यू और एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, LQ का फॉर्मूला है LS माइनस यूटिलाइजेशन रेट, ठीक है। अगेन ये डिराइव किया हुआ है मेरे पास, आप चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बता सकती हूँ। लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा टू द पावर 2 या स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर बेसिकली हम कहेंगे, डिवाइडेड बाय म्यू, ब्रैकेट में म्यू माइनस लैम्डा इन द फोर्थ, एंड वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। नाउ दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला है आपका, एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ कस्टमर इन द क्यू। एक कस्टमर एवरेज का उसका क्या वेटिंग टाइम है क्यू में, कितनी देर तक वो सर्विस लेने के लिए लाइन में खड़ा है, ये हम कैसे निकालेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ कस्टमर इन द क्यू, W कैपिटल से Q स्मॉल से इज द सिंबल, W कैपिटल Q स्मॉल इज इक्वल्स टू एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू
divided by arrival rate. W capital से Q small से is equals to average number of customers in the queue divided by arrival rate is equals to lambda divided by mu, bracket में mu minus lambda. लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू, ब्रैकेट में म्यू माइनस लैम्डा. सेम ही है ऊपर वाले के जैसे, बस ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट. फिफ्थ है आपका एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ कस्टमर इन अ सिस्टम. ठीक है, एक कस्टमर सिस्टम, पूरा सिस्टम मीन्स सिस्टम का क्या मतलब होता है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, लाइन में की बात नहीं हो रही. सिस्टम में ऑल दोज पर्सन्स विल बी इंक्लूडेड हु आर स्टैंडिंग इन द क्यू, जो लाइन में खड़े हैं, प्लस जो काउंटर पे खड़े होकर पेमेंट कर रहा है, सर्विस जो ले रहा है. ठीक है, तो दोनों ही सिस्टम में दोनों ही लोग आ जाएंगे. लेकिन सिर्फ हम जब लाइन की बात कर रहे हैं, क्यू की बात कर रहे हैं, तो ओनली दोज पर्सन्स विल बी इंक्लूडेड हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन, नॉट द पर्सन हु इज availing the service or standing on the counter for payment or receiving a service. So fifth formula है हमारा average waiting time for a customer in a system. तो W कैपिटल से S स्मॉल से. ठीक है, WS is equals to average number of customers in the system divided by average rate. पूरा लिखिएगा, आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट, क्योंकि फिर आपको नहीं समझ में आएगा आगे तो यू वुड बी इन प्रॉब्लम. एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ कस्टमर इन अ सिस्टम. ठीक है, W कैपिटल से S स्मॉल से इज इक्वल्स टू एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम डिवाइडेड बाय एवरेज रेट. इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा. 1 डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा. नेक्स्ट सिक्स्थ, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ नॉन एम्प्टी क्यू. एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ नॉन एम्प्टी क्यू, इसका सिंबल है L कैपिटल से Q स्मॉल से एंड देन 1 अपॉस्ट्रोफी, कॉमा है एक. ठीक है, ऊपर एल क्यू हैश, इसको हैश डैश भी बहुत लोग कहते हैं, एल क्यू डैश सो कॉमा इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू डिवाइडेड बाय पी कैपिटल से, ब्रैकेट में मोर देन 1 कस्टमर इन द सिस्टम, ब्रैकेट क्लोज. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू डिवाइडेड बाय पी कैपिटल से, ब्रैकेट में more than 1 customer in the system, bracket close, is equal to mu divided by mu minus lambda. Mu divided by mu minus lambda. So these are all the formulas. Now after writing these formulas, every one of you will individually reply me. जैसे जब भेजोगे ये नोट्स अपने कॉपी में, स्नैपशॉट्स भेजोगे, तब नीचे ये भी लिख के भेजोगे कि आपको डिराइव्ड वर्जन चाहिए, ये कैसे निकला ये चाहिए, अदरवाइज यू आर कंफर्टेबल.